हनुमानगढ़ में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां चिश्तिया मोड़ के पास कूड़ से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। इस भीषण हादसे में चालक की मौत हो गई, वहीं खलासी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया था। इसके बाद चालक और खलासी को ट्रक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। वहीं खलासी का इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को नहर से बाहर निकाल लिया। इसके बाद ट्रैफिक सुचारू किया गया। यहाँ मोड़ पर कोई ट्रक पलटा हुआ है, तो सूचना मिलने पर हमारे जगदीश चंद्र जी सब इंस्पेक्टर मौका पर, मैं जाब्ता के और चेतक वगैरह वहां गए तो दो व्यक्ति फंसे हुए थे, तो दोनों को निकाला और प्राइवेट एम्बुलेंसों से हॉस्पिटल भिजवाया। तो एक की तो ड्राइवर था, जो ये सलमान खान, जिसकी तो मृत्यु हो गई दौरान इलाज, और जो उसका खलासी है इफ्तिकार, उसका इलाज चल रहा है। ये खबर बांसवाड़ा से, जहां शहर के आजाद चौक में कुछ अभियुक्तों ने बाइक को साइड नहीं देने पर देर रात जमकर हंगामा किया। इसमें 5 लोग घायल हुए, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक चालक को आजाद चौक में कुछ अभियुक्तों द्वारा साइड नहीं देने पर हंगामा हुआ। बाद में किशनपोल तेलीवाड़ा में हंगामा मारपीट में बदल गया। इसमें बाइक चालक और स्थानीय 4 लोगों के साथ भी अभियुक्तों ने मारपीट की। वहीं 2 अभियुक्तों को कोतवाली में लाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर चौकी के पास में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों के बीच में कुछ कहासुनी हुई साइड की बात को लेकर के। इस बात को लेकर के दोनों में पक्षों में झगड़ा हुआ, तो आंबावाड़ी निवासी कुछ लड़कों द्वारा जाकर के तेलीवाड़ा में मारपीट की गई, और इस संबंध में हमने केस रजिस्टर किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उदयपुर में आज ऑटो चालकों की मनमानी और दादागिरी के विरोध में सिटी बस चालक और परिचालकों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। बता दें, बीती रात बस चालक के साथ ऑटो चालकों ने चाकूबाजी कर उन्हें घायल कर दिया, साथ ही उनके साथ लूटपाट कर ली थी। ऐसे में आज सभी सिटी बस चालकों ने एक साथ प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। बस चालकों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की जा रही है। मिलना तली में मेरा मैटर हुआ था, मुझे मारा है। अम्बामातम थाने में 69 मेरी गाड़ी नंबर है, 68 मैं जा रहा था, मुझे मारा। वहाँ पे उतार के गाड़ी में जबरदस्ती खींचा, नीचे बाहर खींचते मारा मुझे वहाँ। और मैं थाने में केस भी करा था, इसका कार्रवाई हुई कि नहीं पता नहीं है। इस तरह से आए दिन रात दिन हमारे झगड़ा होता रहता है। ऑटो वाले हमारे को गाली देते रहते हैं। हमारे स्टैंड पे हम बसें खड़ी करते हैं, वहाँ ऑटो खड़े कर देते हैं। तो आए दिन हमें कुछ आगे बोले, उनको आगे कसका, हमारे को गाली बकते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। तो फिर हमें कुछ करते हैं तो उनको वो हमारे मारपीट करते हैं। तो फिर हमें पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, तो हमारी कार्रवाई नहीं करते पुलिस विभाग। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना पुलिस को नकली नोट्स सप्लाई करने के मामले में एक और सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को एमपी के उज्जैन से पकड़ा, जो नकली नोट सप्लाई करने का काम करता था। उससे पहले पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी ऋषभ को 500 रुपए नोट के नकली 35,000 कैश के साथ पकड़ा था। मामले में राजेंद्र सिंह राव निवासी हाउसिंग बोर्ड और नजमा बी एक महिला निवासी प्रतापपुर, इनको गिरफ्तार किया गया था। कुल 3 गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। इस मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उज्जैन से इसमें जो कनेक्शन था, जिसके यहाँ से फरहान नाम के लड़के से ये नोट लेकर के आए थे, उस फरहान खान को गिरफ्तार किया गया और उसको पीसी रिमांड पर लेकर के अनुसंधान और पूछताछ जारी है। और फरहान उक्त नोट मुरादाबाद और भोपाल की तरफ से लाया था, तो इस संबंध में आगे अनुसंधान कर रहे हैं। ये खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां गांव लसेड़ी में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दलित मजदूर को बंधक बनाकर पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही उसे बचाने गए 2 मजदूर साथियों की भी चमड़ी उधेड़ दी गई। दरिंदगी ऐसी कि कई घंटों तक श्रमिक को लाठी, डंडों, बैत और बिजली के केबल से पीटा गया। सूचना के बाद लसेड़ी गांव के खेत में बने कमरे में पहुंची पुलिस को मजदूर मृत मिला, जबकि उसके 2 साथी गंभीर घायल पाए गए। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जबकि अस्पताल में घायलों का इलाज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के गांव का यह मामला है।
भाई इसका एक फोन आया था कि लसेड़ी से और अपने जो अंदर कच्चा रास्ता जाता है उसमें कि मकान पे मारपीट करके 3 लोगों को बंधक बना रखा है। इस सूचना पर हम पहुंचे तो वहां पे 2 व्यक्ति जो घायल अवस्था में मिले और 1 व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी थी। उनको प्राथमिक इलाज हेतु घायलों को हॉस्पिटल ले गए और मृतक की बॉडी को मोर्चरी में मिला के रखा है। परिजनों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। जैसी रिपोर्ट दी आगामी कार्रवाई की जाएगी। लसेड़ी की जो हम काम लग रहे थे वो काम जो मिस्त्री का काम करता था उसको लेके गए खेत में ले जाकर उसको पिटाई किया। फिर हम उसको लाने देखने के लिए गए तो हमको पीटने लगे। उदयपुर से एक खबर है। आरपीएस जितेंद्र आंचलिया को हिरासत में लिया गया। आरपीएस जितेंद्र सहित 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरपीएस जितेंद्र आंचलिया सहित 4 को न्यायिक अभिरक्षा कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया है। आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, एसआई रोशनलाल सहित रमेश राठौड़, मनोज श्रीमाली को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में एक मिठाई की दुकान की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं के गुबार दिखने के बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और ये खबर दौसा से, जहां सीकरा क्षेत्र के डेंडा बसेड़ी की पहाड़ी में आज आग लग गई और देखते ही देखते कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें फैल गई। जैसे ही आग लगने की सूचना ग्रामीणों को लगी तो पहले तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग नहीं बुझी उसके बाद वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाई, लेकिन पहाड़ी पर लगी आग लगातार बेकाबू होती गई। उदयपुर में आज ऑटो चालकों की मनमानी और दादागिरी के विरोध में सिटी बस चालक और परिचालकों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। बता दें, बीती रात बस चालक के साथ ऑटो चालकों ने चाकूबाजी कर उन्हें घायल कर दिया। साथ ही उनके साथ लूटपाट की। ऐसे में आज सभी सिटी बस चालकों ने एक साथ प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। बस चालकों को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की गई। मेरा मैटर हुआ था, मुझे मारा है। थाने में 69 मेरी गाड़ी नंबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हो चुका है और वाहन एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ रहे हैं। जैसे लोगों ने आज पहले दिन इस एक्सप्रेसवे का उपयोग किया तो उनमें खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को यातायात के साथ साथ आर्थिक विकास की धुरी बताया और आज सफर कर रहे लोगों को दोहरी खुशी उस समय हुई जब इन्होंने अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का उपयोग तो किया ही, साथ ही इनको टोल टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। बता दें कि आगामी आदेश तक यहां टोल टैक्स नहीं लग रहा। फिलहाल जो भी वाहन इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं वो पूरी तरीके से टोल फ्री हैं। और रोड बहुत अच्छा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और जयपुर जा रहा हूँ। कितने टाइम में पहुंच गए यहाँ पर आप? सर मैं 1 घंटा 20 मिनट में अलवर से यहाँ आ गया। काफी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। थोड़ी सी अभी जैसे पेट्रोल पंप नहीं है, हवा भरने का साधन नहीं है, वो चीजें सरकार को करनी होंगी। अन्यथा इस वक्त जहां तक एक्सप्रेसवे की चलने की क्वालिटी का सवाल है, बेहतरीन, मैचलेस। मतलब मैं ये कहूंगा कि हम लोग विदेशों के बराबर हैं इस चीज में आज की तारीख में। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथली हम लोग इस रोड पे आए हैं। रोड बहुत अच्छी है और बड़ा स्मूथली, हमको कहीं कोई ब्रेक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है। बीच में जो रेस्ट हाउस बनाए वो भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, वेरी नाइस प्लेस है वो भी सब, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। टाइम बचा होगा? टाइम बहुत बच गया, इवन पेट्रोल भी काफ़ी बच रहा है। और वैसे हाईवे बहुत शानदार है।
किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। ना अभी फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत 120 की स्पीड की कह रहे हैं, 120 की स्पीड में कोई दिक्कत बिल्कुल निकलती है, बिल्कुल निकलती है, 120 पे कोई बिल्कुल निकलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और अब गाड़ियां यहां पर दौड़ने लगी है और गाड़ियां लगातार, ये हरियाणा नंबर की गाड़ियां, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज ये पहला दिन है एक्सप्रेसवे का, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कितना आपका टाइम बचा, कैसा लगा आज आपको? बहुत शानदार लगा, रोड बहुत अच्छा था, गाड़ी 120 पे चलाई थी, कंफर्टेबल लगा। टाइम बचा होगा? टाइम बहुत, पौना घंटा लगा। हम फिरोजपुर से एंट्री की थी हमने और दौसा उतरे हैं, पौन घंटे में हम आ गए। टाइम बहुत बचत हुआ, आनंद आया। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे। यानी बिल्कुल जो विजन था नरेंद्र मोदी जी का वो पूरा हो रहा है इसमें। बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा। आप बताओ कैसा लगा आप साथ में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इतना टाइम बचा है कि 2 घंटे बचे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। बहुत कंफर्टेबल रोड है। रोड का जो कंफर्टेबल गाड़ी चलने का स्टाइल है, सारी सुविधाएं मिली है हमको इस रोड पे। बिल्कुल, लोग काफी खुश हैं और लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि मजा आ गया। मतलब इस एक्सप्रेस वे पर चलने के बाद लोगों में काफी संतुष्टि हो रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जिस तरह की बातें कही थी इस एक्सप्रेस वे के लिए, वो जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार गाड़ियां दिल्ली से, हरियाणा से, अलवर से लगातार दौसा तक आ रही हैं। लालसोट तक का ये खंड शुरू हुआ है और लोगों से हमने बात की तो लोगों को कहना है कि टाइम भी बचा है, पेट्रोल भी बच रहा है उनका, और साथ ही जो क्योंकि 120-130 की स्पीड से वो गाड़ियां चला रहे हैं और बिना कोई रोक के गाड़ियां चल रही है, बीच में कहीं पर भी कोई टोल बूथ भी नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आती है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।